आप सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज हम आपको एक कविता सुना रहे हैं जिसका विषय है बिना पढ़े लिखे बच्चा पास हो गया। आज की कविता जिस विषय पर है, पहले मैं आपको उस विषय की जानकारी देता हूँ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार ये तय किया गया कि बच्चों को 8वीं कक्षा तक पहुंचने तक डिटेन नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा, चाहे उसे अपनी कक्षा के सिलेबस का पूरा ज्ञान हो या न हो। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई में बच्चे को फेल नहीं करना है, चाहे उसे कुछ आए या न आए। ये एक नया कानून लेकर आई थी यूपीए सरकार, यानी कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार। इस कानून को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था और इस कानून को लागू करने वाली सरकार थी यूपीए, यानी कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। हालांकि आज कुछ राज्यों ने इस कानून को बदलने की पहल कर दी है और कुछ राज्य इसे बदलने की लाइन में हैं। फिर भी यूपीए सरकार के 2010 के इस कानून से देश के करोड़ों बच्चों का जीवन अंधकार में हो गया है। तो आज की कविता का विषय बिना पढ़े लिखे बच्चा पास हो गया इसी 2010 के शिक्षा संबंधी कानून और यूपीए सरकार के संबंध में है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार लीगल डिस्क्लेमर पढ़कर सुना देता हूँ। मैं यह वीडियो समाज को केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बना रहा हूँ। किसी व्यक्ति, समाज, जाति, धर्म, वंश व परंपरा को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। आप वीडियो पर बने रहिए, छोड़ के न जाइए, क्योंकि आज की इस कविता से आपका भरपूर मनोरंजन होने वाला है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है बिना पढ़े लिखे बच्चा पास हो गया। मेरे देश की सरकार ने क्या तलाश कर दिया। मेरे देश की सरकार ने क्या तलाश कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास कर दिया। मेरे देश की सरकार ने क्या तलाश कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास कर दिया। अब तो बच्चों को स्कूल जाने की चिंता, ना पढ़ने की फिक्र। अब तो बच्चों को स्कूल जाने की चिंता, ना पढ़ने की फिक्र, क्योंकि बिना पढ़े लिखे ही उनको पास कर दिया। क्योंकि बिना पढ़े लिखे ही उनको पास कर दिया। मेरे देश की सरकार ने क्या तलाश कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास कर दिया। और मैं अध्यापक हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। और मैं अध्यापक हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। हर क्लास में 80 बच्चे कैसे पढ़ाऊँ। हर क्लास में 80 बच्चे कैसे पढ़ाऊँ। और मैं अध्यापक हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। हर क्लास में 80 बच्चे कैसे पढ़ाऊँ। फिर भी जैसे तैसे करके सिलेबस पूरा करा दिया। फिर भी जैसे तैसे करके सिलेबस पूरा करा दिया। फिर एक दिन आकर प्रिंसिपल सर ने डरा दिया।
फिर एक दिन आकर प्रिंसिपल सर ने डरा दिया। फिर भी जैसे तैसे करके सिलेबस पूरा करा दिया। फिर एक दिन आकर प्रिंसिपल सर ने डरा दिया। बोले मुझे नहीं पता, बोले मुझे नहीं पता, स्कूल का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। बोले मुझे नहीं पता, स्कूल का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी करो, पास हर एक बच्चा होना चाहिए। कुछ भी करो, पास हर एक बच्चा होना चाहिए। वो चले गए, मैं सोच रहा था, वो चले गए, मैं सोच रहा था, खुद ही अपने को कोस रहा था। वो चले गए, मैं सोच रहा था, खुद ही अपने को कोस रहा था कि वाकई देश का बुरा हाल हो गया, कि वाकई देश का बुरा हाल हो गया। पर वो सुपर हीरो तो माला माल हो गया, पर वो सुपर हीरो तो माला माल हो गया, जिसकी वजह से इतना बवाल हो गया, जिसकी वजह से इतना बवाल हो गया कि छात्र तो छात्र, बेचारा अध्यापक भी कंगाल हो गया, कि छात्र तो छात्र, बेचारा अध्यापक भी कंगाल हो गया। उसका एक ऐसा इतिहास हो गया, उसका एक ऐसा इतिहास हो गया, वो धीरे धीरे जिंदा लाश हो गया, वो धीरे धीरे जिंदा लाश हो गया। उसका एक ऐसा इतिहास हो गया, वो धीरे धीरे जिंदा लाश हो गया। फिर शिक्षा का सर्वनाश हो गया, फिर शिक्षा का सर्वनाश हो गया। और तब से ये जुमला खास हो गया, और तब से ये जुमला खास हो गया कि भारत का विकास हो गया, भारत का विकास हो गया। और तब से ये जुमला खास हो गया कि भारत का विकास हो गया, भारत का विकास हो गया, क्योंकि बिना पढ़े लिखे बच्चा पास हो गया, क्योंकि बिना पढ़े लिखे बच्चा पास हो गया। तो ये थी आज की कविता, जिसका शीर्षक था बिना पढ़े लिखे बच्चा पास हो गया। आपको कविता कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और इसके साथ ही मैं अपने देशवासियों से ये पुनः अनुरोध करूँगा कि वो सब अपने बच्चों की शिक्षा का विशेष ध्यान दें। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कभी न भूलना। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।